नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी IIBF सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, जिसमें आपको एक तरह का एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम देने के बाद पास करना होता है, उसके बाद ही आपको IIBF सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, अगर आप वीडियो देखने आए हुए हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि IIBF जो सर्टिफिकेट होता है वो जो है बैंकिंग सेक्टर का एक सर्टिफिकेट होता है, जिसमें बैंकिंग के रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो काम है वो जो है, मान लीजिए आप CSP लेना चाहते हैं, किसी बैंक का CSP लेना चाहते हैं, चाहे BC पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आपको जो है देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे बैंक ऐसी हैं जो अपना छोटा ब्रांच यानी कि मिनी ब्रांच, जिसको आप CSP बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट, वो खोलने का जो है ऑफ़र दे रही है। ऐसे में मान लीजिए अगर आप भी बैंक लेने जा रहे हैं, जो CSP होता है, छोटा ब्रांच लेने जा रहे हैं, तो आपसे जो है कंपनी, किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर अगर आप CSP खोलेंगे या फिर बैंक के साथ जुड़कर CSP खोलेंगे तो आपसे जो है IIBF सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि IIBF सर्टिफिकेट के लिए आप किस तरह से, मतलब उसके एग्ज़ाम के लिए किस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और किस तरह से जो है आपका IIBF सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। खुद मैंने यहाँ पे सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हम बता रहे हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमें ट्विटर पे टैग करके पूछ सकते हैं, जिसका ID आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है IIBF सर्टिफिकेट ऑनलाइन EG2NET। लास्ट में आपको EG2NET जरूर लगाना है, ठीक है। तभी जो है आपको ये वाला यहाँ पे आर्टिकल मिलेगा, किसी भी बैंक का CSP लेने के लिए IIBF सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है EG2NET.com वेबसाइट के माध्यम से लिखा गया है, जिसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप जो है EG2NET ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके माध्यम से सारी जानकारी जो है आपको प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर IIBF सर्टिफिकेट है क्या। तो देख सकते हैं कि यह जो है बैंकिंग सेक्टर का एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि मान लीजिए किसी भी तरह का आप CSP लेना चाहते हैं तो आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक तरह का एग्ज़ाम होता है जिसमें बैठकर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आप IIBF सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत का निवासी होना चाहिए, आवेदक मैट्रिक या फिर इंटर पास होना चाहिए, आवेदक के पास कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप जो है IIBF सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि IIBF सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट मिलता है। तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, ID प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, फिर वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिग्नेचर और एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है कुछ एप्लीकेशन फ़ी भी होता है। जैसे कि अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कुछ फ़ी देना होता है, जो कि 800 रुपये आपको फ़ी देना होता है, प्लस आपको GST भी यहाँ पे देना होता है। जब अप्लाई करेंगे तो आपको हम बताएंगे। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें जो है सर्टिफिकेट मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि इसमें जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। आपको टिक लगाना होता है, जिसमें से अगर आप 50%, मतलब कि 50 सही क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको जो है IIBF सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वैसे कोई टॉप एग्जाम नहीं होता है, आपको पहले इसके रिगार्डिंग सिलेबस भी दिया जाता है, गाइड भी किया जाता है, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसमें आप 50% आसानी से ला सकते हैं और आपको जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आपको 45 दिन के बाद मिलता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो 45 दिन के बाद मिलता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम आज देंगे तो 45 दिन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट इसका मिलता है। अब इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जो हमने नीचे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि लिंक सेक्शन आपको दिया है।
अब यहाँ पे सबसे पहले IIBF सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन मिल रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले अप्लाई करने का जो है जानकारी आपको हम दे देते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है IIBF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि IIBF सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस, मतलब कि ये जो है IIBF सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आप मिस्टर मिसेज जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आपको लिखना होता है। ये सारे जानकारी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट और आधार से मैच करना चाहिए, कुछ भी आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना एड्रेस देना होता है, जो भी आपका रेसिडेंटल एड्रेस है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस है आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो आप अपना जो भी विलेज वगैरह वगैरह पोस्ट ऑफिस है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपका जो भी सिटी है वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सा स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से पिन कोड आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से फिल कर लेंगे फटाफट से, इस तरह से फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, कहने का मतलब कि आप 10th पास है, इंटर पास है, तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है, कहने का मतलब कि आपने BSc BCom या फिर जो आपका BA होता है आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप ग्रेजुएट हो गए हैं। अगर आप उससे ऊपर पढ़े हुए हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, MSc होता है, MA होता है, MCom होता है, वो सारे चीज़ किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने इंटर किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर का दिया है और यहाँ पे जो है मैट्रिक का दिया है, सीनियर सेकेंडरी और यहाँ पे हायर सेकेंडरी। तो अगर आपने इंटर किया होगा तो हायर सेकेंडरी करेंगे, अगर आपने मैट्रिक किया होगा तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक मेल आईडी देना है। मेल आईडी देने से पहले एक बात को समझ लीजिएगा कि जो भी आपको मेल आईडी देना है वो जो है बिल्कुल सही अपना मेल आईडी देना है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जब बन जाएगा ना तो इसी पर आपको मेल कर दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर देना यहाँ पे मतलब कंपलसरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर रहेगा तभी जो है किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ करना होगा, यहाँ से फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देना है और यहाँ से आपका जो सिग्नेचर है वो आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका जो है नंबर आपको देना होगा। जैसे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उसका नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और उसको यहाँ से अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि आपका जो इमेज का साइज़ है वो जो है देख सकते हैं कितना रहना चाहिए, इतना से इतना पिक्सल रहना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर का भी बता दिया गया है, साथ ही साथ आईडी प्रूफ का भी यहाँ पे बता दिया गया है। और इसका जो है मिनिमम जो साइज़ है 8 KB से लेकर 25 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सब यहाँ पे बता दिया गया है, इमेज का भी बताया गया है और सिग्नेचर का भी बताया गया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम आपको डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा कि देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस क्रॉसपेंडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ़ी अमाउंट आपको देना होगा। तो सबसे पहले जो है सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है फ़ी यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा कि आपको जो है कितना यहाँ पे मतलब अमाउंट लगने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश, अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर नेम सिलेक्ट करेंगे। तो सेंटर देख सकते हैं कि बेसिकली बहुत सारा सेंटर है, आप नियरेस्ट में देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर से कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे अपना नियरेस्ट में जो भी सिटी है उसको टाइप करेंगे। अगर इसमें आ जाता है तो आप अपने नियरेस्ट में ही जाकर दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सीवान में हमारा है कि नहीं, यहाँ पे लिख ही देना सही रहेगा। तो देख सकते हैं कि हमने जो है सीवान यहाँ पे लिखा है तो सीवान में दे रहा है, तो सीवान में आप जाकर देख सकते हैं, मतलब अपने नियरेस्ट में ही सिलेक्ट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। या फिर आप गोपालगंज भी देख लेंगे। चलिए हमारा गोपालगंज है तो हम गोपालगंज देख लेते हैं। तो देख सकते हैं गोपालगंज में भी दिया गया है। जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे यहीं पर जाकर जो है आपको एग्जाम देना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 रुपये जो है देना होगा, प्लस आपको GST भी यहाँ पे लगेगा, वो भी आपको देना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं
कि इंक्लूसिव जो बैंकिंग है, जैसे कि वेन्यू है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि गोपालगंज में या फिर आपने सिवान सेलेक्ट किया है तो कौन सा वेन्यू पे जो है आप यहाँ पे देना चाहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ये सब जो है मतलब सभी जगह पे जो है IIBF सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि आपको जो है कब एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डेट अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ से टाइम भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, कब से कब आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी आपका टाइम होगा आप यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना सीट अवेलेबल है, 10 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपने जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो आपका जो वेन्यू एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे, उसको अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेंटर कोड यहाँ पे मिल जाता है, इसी सेंटर पर जाकर जो है आपको एग्जाम देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो जो है ऑनलाइन होगा। आप जहाँ भी सेंटर सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इसको आपको इस तरह से फिल कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है CSC से आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि CSC से लॉगिन करके ही आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास डेटा नहीं है, नहीं तो आपको हम करके दिखाते। अब यहाँ क्या आएगा प्रोसेस आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे तो CSC से लॉगिन करना होगा और CSC से लॉगिन करके आप जो है यहाँ पे पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, जो भी आपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद किस तरह सर्टिफिकेट मिलेगा ये जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे पास किसी पर्सन के डेटा नहीं था तो मैंने आपको भर के नहीं बताया। लास्ट में आपको बस पेमेंट करना होता है, CSC के माध्यम से लॉगिन करके 800 रुपये का पेमेंट कर देंगे, आपका जो है काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट कर देने के बाद जो भी आपने सेंटर, डेट, टाइम सेलेक्ट किया है और जो भी आपका एग्ज़ाम वेन्यू है वहाँ पे जाकर जो है आपको एग्ज़ाम देना होता है। मैंने आपको बताया कि 100 तरह का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें का आपको 50% लेकर आना होता है। उसके बाद जो है IIBF जो सर्टिफिकेट होता है वो 45 दिनों के अंदर आपके मेल पे सेंड कर दिया जाता है। बाई चांस अगर मेल पे नहीं आता है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे डाउनलोड का लिंक दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके आप जाकर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया होता है, इसके माध्यम से आप चाहें तो IIBF जो सर्टिफिकेट होता है उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। खुद मैंने यहाँ पे इसको प्राप्त किया है, मुझे पूरा नॉलेज है, तो मैंने आपको जो है सारा जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे आप हमें मतलब टैग करके पूछ भी सकते हैं। जहाँ तक हेल्प होगा वहाँ तक आपका हेल्प किया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।